हुज बेबी आर यू? तो उस आदमी ने पूछा, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, मास कहते हैं व्यक्तियों की जो भीड़ होती है उसको। तो स्टीयर्ड क्लियर माने जब वो दूर हट के गया। स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास का मतलब है जब वो जो भीड़ थी उससे दूर हट करके किनारे गया। तो उसने पूछा बच्चे से, हाउ डिड यू गेट हियर? तुम यहाँ कैसे आए, कैसे पहुँचे यहाँ तक? हुज बेबी आर यू? तुम किसके बच्चे हो? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। बच्चा और ज़्यादा फूट फूट कर रोता था। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर, पहले की अपेक्षा अब बच्चा और ज़्यादा फूट फूट कर रो रहा था। एंड ओनली क्राइड, और सिर्फ चिल्लाता था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। यही जो है वो चिल्लाता था। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, व्यक्ति ने उसे शांत करने का प्रयास किया। ट्राइड टू सूद हिम माने उसको सांत्वना देने का प्रयास किया। कैसे? बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, माने एक चरखी, जो चरखी वाला झूला होता है ना, तो उसके पास ले जा करके। राउंड अबाउट का मतलब यहाँ पर है चरखी वाला जो झूला होता है जिसमें छोटे बच्चे झूलते हैं, जो झूले वाला होता है बैठा करके और जो है चारों ओर उनको घुमाता है। तो उसके पास ले जा करके, माने चरखी वाले झूले के पास ले जा करके उसको सांत्वना देने का प्रयास किया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स? और कहा कि तुम, पूछा कि क्या तुम घोड़े पर की सवारी करोगे, घोड़े पर बैठोगे? विल यू हैव ए राइड, राइड मतलब सवारी, ऑन द हॉर्स, घोड़े की सवारी करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। उसने बड़ी ही विनम्रता से पूछा उससे जब वो आगे बढ़ा। The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. The child's throat, throat मतलब गला, tore into 1,000 shrill sobs. The child's throat, बच्चे के गले से क्या निकलता था? tore into मतलब प्रोड्यूस्ड, निकलता था या निकली 1,000 श्रिल सॉब्स, सॉब्स माने सिसकियाँ। 1,000 मतलब हजार, कम से कम 1000, और श्रिल मतलब तीखी तेज सिसकियाँ निकली। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉब्स, बच्चे के गले से बहुत सारी, ढेर सारी सिसकियाँ, तीखी सिसकियाँ निकलती थीं। एंड ही ओनली शाउटेड, और वह सिर्फ चिल्लाता था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, और वो सिर्फ यही चिल्लाता था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। The man headed towards means की ओर चला, की ओर मुड़ा, की ओर चला। headed towards the place, उस स्थान की ओर चला। कौन? वो व्यक्ति, वही व्यक्ति जो बच्चे को लिए हुए था, उस स्थान की ओर चला। कौन सा स्थान? where the snake charmer still played on the flute, जहाँ सपेरा, स्नेक चार्मर मतलब सपेरा, स्टिल प्लेड माने अभी भी, स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, अभी भी अपनी बीन बजाता था। टू द स्वेइंग कोबरा, जो कोबरा, जो काला सर्प था,
लहराने वाला, स्वेइंग मतलब लहराने वाला, उसके सामने जो जहाँ बीन बजा रहा था उस स्थान की ओर चला। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड, और उसने बच्चे से विनम्रतापूर्वक कहा बेटा देखो ये नाइस म्यूजिक है, बहुत बढ़िया संगीत है, इसको सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने अपनी उंगलियों से कान बंद कर लिए, ऐसे इस तरीके से। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दुगनी ऊंची आवाज में चिल्लाया। डबल पिच्ड स्ट्रेन मतलब दुगनी ऊंची आवाज के साथ चिल्लाया। और क्या चिल्लाया, वही चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, फिर क्या किया, उस व्यक्ति ने, वह व्यक्ति बच्चे को गुब्बारों के पास ले गया। टुक हिम नियर द बैलून्स, गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग दैट ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, यह सोच करके ले गया गुब्बारों के पास कि ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स, जो चमकीले गुब्बारे हैं उनका रंग, चमकीले गुब्बारों का रंग वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, बच्चे के ध्यान को दूसरी तरफ मोड़ देगा। वुड डिस्ट्रैक्ट मतलब डाइवर्ट, वुड डिस्ट्रैक्ट मीन्स वुड डायरेक्ट मतलब मोड़ देगा, बच्चे के ध्यान को मोड़ देगा दूसरी तरफ, एंड क्वाइटन हिम, और उसको शांत कर देगा। क्वाइटन हिम मतलब उसे शांत कर देगा। तो वो व्यक्ति बोला, वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने फुसलाते हुए, परसुएसिवली मतलब फुसलाते हुए पूछा, वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम इंद्रधनुषी गुब्बारा लोगे, इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा लोगे, इंद्रधनुष रंग का गुब्बारा लोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, बच्चे ने जो गुब्बारे उड़ रहे थे उनकी तरफ से अपना ध्यान मतलब अपनी आंखें क्या कर ली, टर्न्ड हिज आइज माने अपनी आंखें घुमा ली, गुब्बारों की तरफ से दूसरी तरफ को घुमा ली उसने, गुब्बारा भी वो नहीं लेना चाहता था। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ड, और सिर्फ सिसकी भरता था, किस चीज़ की, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, उस सिसकी भर भर के यही कहता था। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन वो व्यक्ति जो था अभी भी उस बच्चे को टू मेक द चाइल्ड हैप्पी माने बच्चे को खुश करने का प्रयास कर रहा था। स्टिल ट्राइंग माने अभी भी प्रयास कर रहा था। तो द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, माने उसको टुक हिम टू द गेट, उस गेट की ओर ले गया, द्वार की ओर ले गया, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ वही फूल विक्रेता बैठा हुआ था, फूल बेचने वाला। लुक कैन यू स्मेल दीज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, और उससे बच्चे से कहा लुक देखो बेटा, कैन यू स्मेल दीज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, कहा बेटा क्या तुम इनकी बढ़िया खुशबू है फूलों की, इनको सूंघोगे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड, गार्लैंड मतलब माला, टू पुट राउंड योर नेक, गले में माला पहनोगे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, टू पुट राउंड योर नेक मतलब गले में अपनी माला पहनोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने क्या किया, टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, माने जो फूलों वाली टोकरी थी उससे अपनी नोज को घुमा लिया दूसरी तरफ, अपनी नाक दूसरी तरफ कर ली उसने। टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीटरेटेड हिज सॉब, और वही सिसकी दोहराई,
रिटरेटेड बने रिपीटेड। आई वांटेड माई मदर, सॉरी, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। यही से इसकी दोहराई, फिर दोहराई यही से इसकी कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर his disconsolate charge by a gift of sweets. Thinking to humor, to humor का मतलब है to make happy. His disconsolate charge मतलब hopeless child, माने निराशा से भरे हुए बच्चे को खुश करने की बात सोच करके, किसके द्वारा? बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों की गिफ्ट के द्वारा उसने ये सोचा कि इस बच्चे को मिठाई दिलवा दें तो हो सकता खुश हो जाए। तो उसने क्या किया? द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो उसे स्वीट शॉप जो थी, मिठाई वाली दुकान थी, उसके काउंटर की ओर ले गया और पूछा, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बेटा तुमको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. बच्चे ने फिर क्या किया? बच्चे ने फिर turned his face from the sweet shop. बच्चे ने फिर अपना चेहरा जो स्वीट शॉप थी उसकी तरफ से दूसरी तरफ को घुमा लिया, एंड ओनली सॉब्ड, और सिर्फ सिसकियां भरता था। सिसकियां भरी कौन सी? वही पुरानी वाली, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, यही सिसकियां उसने भरी। तो बच्चों ये स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि बच्चे की सबसे प्रिय वस्तु क्या है? हिज पेरेंट्स, फादर एंड मदर। तो आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स को भी बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जब बच्चे मेले जाते हैं उनके साथ तो बच्चों की हर बात को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए और उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उन्हें खुश करने का प्रयास करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली। सी यू टुमारो।